राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हिंदू समाज को हिंसक कहकर के जो टिप्पणी की है, या तो उनको इतिहास की जानकारी नहीं है या वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लोभ में इतना गिर गए हैं कि उन्होंने हिंदू समाज के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया है। और जेत के भी आप छोटे भाई री आप ना जरूरत लागे कोई भी काम मास्टर नाड़ी आप ना जरूरत लागे तो आप आदेश करिए, आप छोटो भाई हैं, हमेशा आप बीच में ना रहे, आपकी सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वाद तंत्र जब अच्छा लगता है जब उससे अलग अलग वाद्य उसके में एक साथ सुर लहरी निकालते हैं। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात एक ही है, हम अपनी धरती से करते जा रहे हैं। इस असंतुष्टि के पीछे कहीं न कहीं हमारे समाज के लोगों में भी राजनीतिक जागरूकता का अभाव कहीं न कहीं इसका जो है वो बड़ा कारण है। और कांग्रेस पार्टी की जो हमेशा से ही कार्य का दर्शन रहा है कि फूट डालो और राज करो। नमस्कार, राम राम जी। खम्मा गणी में थाको साथी सूरज शर्मा और देख रहे हो थाको अपनो चैनल झलको मीडिया। आज मैं खड़ो हूँ जयपुर का झोटवाड़ा में और अड्डे आयोजित हो रही है श्री क्षत्रिय युवक संघ और प्रताप फाउंडेशन की ओर से एक मिलन समारोह माना आपा एक समाज को जो परिचय सम्मेलन माना वो हो रही है। आज आप अडे आया हाँ अडे का जो प्रतिनिधि है वहां से भी बातचीत करना। इसके अलावा अडे समाज का जितना भी विधायक है और जितना भी प्रतिनिधि है सांसद है, इसके अलावा गजेंद्र सिंह जी शेखावत की भी अडे आबा की बातचीत चल रही है। अब आप अडे रहा लोगों से बातचीत करना। पूरा कार्यक्रम का उद्देश्य कहीं है, इसके अलावा कार्यक्रम में कितना लोग आ रहा है सब कुछ थाने दिखाऊंगा। देखता रहो झलको राजस्थान। मैं जब इस कार्यक्रम में इस मंच पर और इस प्रांगण में खड़ा हूं और जो 6 बजे के नियत कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में अगर मैं 8 बजे पहुंचा हूं तो अपराधी भाव से ही 6 बजे का कार्यक्रम नियत था। संयोग दिल्ली में बरसात के चलते हुए फ्लाइट में बैठने के बाद में भी लगभग 1-1.25 घंटा तक इंतजार करना पड़ा और यहाँ पहुंचने के बाद में भी जयपुर में लगभग 1.25 घंटा एयरपोर्ट से यहाँ पहुंच गए। मुझे सम्मानीय माविक सिंह जी ने पहले ही कहा था कि तुम जिस फ्लाइट से आ रहे हो उस फ्लाइट में हो सकता है कि तुमको विलंब हो जाएगा, लेकिन शायद आज यह अपराध करना मेरे भाग्य में लिखा था। इस परिप्रेक्ष्य में ये बात आदरणीय रहमत सिंह जी ने कही है और उस परिप्रेक्ष्य में लेकर के जो कुछ कहा गया होगा उसके बारे में बाकी सब वरिष्ठ लोगों ने जिस तरह से चर्चा की होगी उसका संदर्भ भी क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं वो नया अनुकूल नहीं होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं इस असंतुष्टि के पीछे कहीं न कहीं हमारे समाज के लोगों में भी राजनीतिक जागरूकता का अभाव कहीं न कहीं इसका जो है वो बड़ा कारण है। जिस तरह के पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की अभी आवश्यकता और वर्तमान की राजनीति जिस तरह से चल रही है या वर्तमान का राजनीतिक परिदृश्य जिस तरह का है उसमें जितने जागरूकता की आवश्यकता है, जितने पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की पॉलिटिकल स्मार्टनेस की आवश्यकता है उसमें कहीं न कहीं हम सब लोगों को विचार करने की जरूरत है, अपनी कमियों को जानने पहचानने की जरूरत और उसके अनुकूल आचरण और व्यवहार करने की आवश्यकता है। अनुभवी लोगों ने निश्चित रूप से इस पर टिप्पणी की होगी, अपनी बातचीत की होगी अपने अनुभव से किस तरह से हम और अधिक पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा अवश्य की होगी। लेकिन क्योंकि हम सब लोग चाहे जितने भी हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो जिस ऊंचाई पर आकर के जिस मुकाम पर आकर के खड़े हुए हैं उसमें समाज के सहयोग और समाज की आधारशिला का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान भी है या वही केवल फाउंडेशन है ऐसा मैं निश्चित रूप से मान भी सकता हूँ, जिम्मेदारी से इस बात को स्वीकार भी कर सकता हूँ। और समाज की ताकत के पीछे ही हम सब लोगों का चयन, हम सब लोगों की चयन कहीं ना कहीं होता ही होगा। इसलिए हमारी भी निश्चित रूप से जिम्मेदारी है और कहीं जो कुछ भी कमियां रही है या ये जो असंतुष्टि का कारण है उनको समझ करके हम किस तरह से अपने आचरण व्यवहार में परिवर्तन करें, हम सब कार्य जो है
राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी इस पर विचार करके अपने आप में कुछ बदलाव करना अवश्य ही चाहिए। प्रताप फाउंडेशन, मुझे याद आता है वो समय जब हमारे समाज के ऊपर इस तरह का टैग हुआ करता था कि हम वोट नहीं करते। उस समय में प्रताप फाउंडेशन जब खड़ा किया गया और पूरे राजस्थान भर में घूम करके प्रताप फाउंडेशन ने वोट की महत्ता का बीज समाज के बीच में आरोपित करने का काम किया था। आज वो जो साधना, जिस साधना पथ में हममें से भी बहुत लोगों ने अपनी ऊर्जा का निवेश किया होगा, उसका प्रभाव तो अब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और वो जो टैग था, वो टैग हमसे कहीं न कहीं अब जो है वो हट रहा है, वो चिपका हुआ टैग हमसे उतर रहा है। और ऐसे हम सब लोगों ने जो बैठे हैं अभी पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, जिन्होंने चुनाव लड़े हैं अभी या लड़ाए होंगे, उन सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि हमारे समाज में भी किस वोट देने के मामले में तो कम से कम कहीं भी हम किसी से कमतर नहीं रहे, पीछे नहीं रहे। तो सामाजिक संस्थाओं का निश्चित रूप से ये दायित्व है और समाज में बैठे हुए वरिष्ठ लोगों का ये दायित्व है कि ये जो दूरी समाज और समाज के के हिस्से के रूप में चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ में काम कर रहे हो, वो बीजेपी में काम कर रहे हो, वो कांग्रेस में काम कर रहे हो या किसी और आइडियोलॉजी के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे सारे लोगों के बीच में इस विभेद, इस भेद, इस दूरी को मिटाने के लिए, इस गैप को खत्म करने के लिए सामाजिक संस्थाओं को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि समाज की संस्थाओं के चाबुक से के डर से हम सब लोगों को निश्चित ही उतना ही डर लगता है जितना डर जो है दूसरे लोगों को लगता होगा। इसलिए इसमें रचनात्मक भूमिका एक बार समाज के ऐसी संस्थाओं, क्योंकि क्षेत्रीय किसान प्रताप फाउंडेशन, छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन, हम ये जो सारी संस्थाएं मिलकर के जिस तरह से इस दिशा में मार्गदर्शन कर रही है, उनको इसमें अपनी भूमिका का सकारात्मक भूमिका के निर्वहन की आवश्यकता है। बहुत लंबा विषय रखने की, क्योंकि सभी लोगों ने इस बारे में चर्चा की होगी, मैं कोई जरूरत और आवश्यकता नहीं समझता। वैसे भी कार्यक्रम, क्योंकि रहमत सिंह ने कहा था कि ऑलरेडी कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ अपनी बात 2 शब्दों में कह करके समाप्त करनी चाहिए। लेकिन इतना अवश्य कि हम इस तरह की बैठ के सामूहिक रूप से बैठना, सामूहिक रूप से विचार करना, सामूहिक रूप से चिंतन करना, बड़े स्वरूप में भी सामूहिक रूप से बैठना, और हम सब समाज के प्रतिनिधि के रूप में जो विभिन्न दायित्वों के साथ में काम कर रहे हैं, हमारी भी बैठने की फ्रीक्वेंसी बढ़े, हम सब लोग साथ बैठ करके सामूहिक रूप से सामाजिक विषयों पर विचार करें और सामूहिक रूप से इन सारे विषयों पर जो है समाज की बात को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और प्लेटफॉर्म्स पर रखेंगे तो शायद हम समाज का बहुत बेहतर तरीके से भला कर पाएंगे। समाज के लोग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में जाएं और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में भी अपने आप को संलग्न करके स्थापित करने के लिए काम करें, ये भी आज के समय की आवश्यकता है। जिस किसी भी विचारधारा के साथ में, आइडियोलॉजी के साथ में हम काम कर रहे हैं, उस आइडियोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारे लोग किस तरह से स्थापित हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हमको विचार करके काम करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के यदि समाज के विषयों को और अधिक और इस दूरियों को मिटाना है और सामाजिक विषयों को और प्रखरता के साथ में, प्रमुखता के साथ में निर्णयकर्ताओं के सामने रखना है, तो हम सबको सामूहिकता के साथ में व्यवहार और विचार करना पड़ेगा। और उसकी कुंजी जो है साथ बैठने में आती है। हम सब लोग साथ बैठना प्रारंभ करें और साथ सब लोग बैठने का क्रम प्रारंभ हो, इसके सूत्रधार की भूमिका निश्चित रूप से प्रताप फाउंडेशन या छात्र पुरुषार्थ या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मानित संघ प्रमुख साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि वो इस तरह की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। हम सबको बैठे, नहीं बैठे दुकान पकड़ करके बिठाएं, ये दायित्व और ये जिम्मेदारी और ये अधिकार आपका है। इस बात के साथ में अपनी बात समाप्त करते हुए देर से आने के लिए एक बार क्षमा प्रार्थना करता हूं। आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि आप सबकी शुभकामनाओं, आपकी शुभेच्छाओं, आप में से अनेक लोग जो यहाँ बैठे हैं, उनके परिश्रम, उनके पुरुषार्थ, उनके पसीने के कारण से मुझे एक बार फिर इसी समाज का बेटा होते हुए जोधपुर से प्रतिनिधित्व करने का और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके टीम में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। जय संघ शक्ति एत राजोड़ा
समस्त मारे पिता तुल्य बुजुर्गाना, युवा साथियाना, मातृशक्तिना जय माता जी री और बड़ा बुजुर्गाना मारो प्रणाम। राठौड़ साहब ने बोलने के बाद में अमूमन रहे को नहीं कही। आप सबारो साथ और सहयोग रहे हो, संघर्ष कर रहे हैं और खुले मंच माध्यम में ना कह सका कि आज अगर वो खड़ो हाँ तो आप सबारी बदौलत खड़ो और जेत के भी आप छोटे भाई री आप ना जरूरत लागे कोई भी काम वास्ते में आड़ी आप ना जरूरत लागे तो आप आदेश करिया। आप छोटो भाई हाँ, हमेशा आप बीच में ना रहे, आपकी सेवा करी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि समूह के सब लोग इस बात को बेखूबी से समझते हैं। महावीर सिंह साहब की सटीक टिप्पणी के बाद कोई कहने को बचता नहीं, पर यह जरूर कहूंगा कि वाद तंत्र जब अच्छा लगता है जब उस अलग अलग वाद्य उसके में एक साथ स्वर लहरी निकालते हैं। हमारे अकेले की स्वर लहरी कुछ समय बाद कानों को अच्छी नहीं लगती। हम किस प्रकार जोगा बने, हम किस प्रकार कालवी साहब कहा करते थे, जोगा ने जग पूछे ना जोगा ने कुल पूछे। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात एक ही है, हम अपनी धरती से कटते जा रहे हैं। आज किसी भी गांव में चले जाओ, भगन अवस्था के अंदर गांव की ठाकुर की हवेली मिलेगी। सामूहिकता नहीं इसलिए कौन उसको ठीक करवाए। छोटा गढ़गड़ैया मिलेगी। लगातार जमीनें बेचकर हम महानगरों के अंदर अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं और इसीलिए हम उस इतिहास को भी भूलते जा रहे हैं जिसकी विकृति की चिंता भी उससे पहले की गई। हम सब लोगों को कई चीजों से सबक लेना चाहिए। ऐसे प्रजातंत्र युग में जब युद्ध सजता है तो हम लोग न्योते का इंतजार करते हैं। हमारी गली में अमुक व्यक्ति नहीं आया, हमारा खुद का व्यक्ति हमें पूछ नहीं रहा है, मैं तटस्थ हूं। और मैंने नजारा देखा, लक्ष्य भेदी वाण की तरह जब लक्ष्य तय करके लोग लगते हैं, राजस्थान के अलग अलग कोनों से निकल कर आ जाते हैं। कोई उनको जाने या नहीं जाने, पर बिना तार के बेतार के एक संदेश चला जाता है। इस बार इस लक्ष्य को यही तोड़ना है, इस लक्ष्य को यही भेदना है, और वो भेद जाते हैं। हमें जिनसे हम अपना प्रतिस्पर्धा मानते हैं उनसे भी हमें सीखना चाहिए तो किस वक्त में क्या बात करनी चाहिए। सिर्फ ईर्ष्या, सिर्फ डहा और सिर्फ अपने आदमी का पोस्टमार्टम करना, अगर ये प्रवृत्ति हमारी रहेगी और सहकार का भाव लुप्त होता नजर आएगा तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे हमारी राजनीतिक पहचान राजनीतिक दलों के अंदर कुंद पड़ती चली जाएगी। और जब राजनीतिक पहचान कुंद पड़ती है, राजनीतिक दल आकलन करते हैं कि तो तटस्थ हो जाएंगे, ये तो इस युद्ध में भाग ही नहीं लेंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे तटस्थ लोगों के पास कोई नहीं जाता। हमें निश्चित तौर पर सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। और प्रताप फाउंडेशन का दायित्व बोध हमारे जैसे दायित्व मुक्त लोगों के लिए तो नहीं, पर आज तो मेरे सामने लाते हैं जिनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। हम तो कुछ लोग अब उस मोड़ पे खड़े हैं तो मोड़ में कुछ जगह पर लगा रहा है। आप जिस राह पर खड़े हैं उस राह पर लोगों की निगाहों में आप, हम तो समय के साथ ओझल हो जाएंगे, पर आज जिन पर निगाह टिकी है वो अपने दायित्व के निर्वहन के लिए कितने एकाकार है। ये चिंतन, ये मनन अपने आप में अगर हम करना प्रारंभ करते हैं तो निश्चित तौर पर आज के इस दायित्व बोध के इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। आओ हम सब लोग मिलकर के भाव को जोड़ें, आओ हम सब मिलकर सहकार का काम करें, आओ हम सब मिलकर उन कमियों को जोड़ें जिन कमियों का जिक्र लोग हमारे करते हैं।
हम मजबूत करें, हमारी तरफ की चार अंबिया हमारे भी लोगों को आप जिस दिन आ जाएगा इधर में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी समय गया नहीं, अभी भी हमारी पहचान है, राजस्थान में पहचान है, देश में पहचान है, और हमारा थोड़ा सा विचलन राजनीति के धाराओं को बदल देने की क्षमता रखता है। अपनी क्षमता को पहचाने और सरकार की भूमिका में आए, सभी भूमिका में आए। आने वाला समय जब पंचायत राज के संस्थाओं के चुनाव के माध्यम से न्याय का दायरा करता है, उस और उसका प्रभाव, उसका परिणाम आज राजस्थान भर में दिखाई देता है। हमारा वोट प्रतिशत जो कभी 15, 18, 20% हुआ करता था, वो आज बढ़कर के किसी समाज से कमतर नहीं है। आज जो है मैक्सिमम वोट पोलिंग राजपूत समाज के होने लगी है। समाज में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अधिकार और कर्तव्य दोनों के विषयों में जब चर्चा करते हुए संगठन सही दिशा में समाज राजनीतिक रूप से जा सके, इसके लिए निरंतर प्रयास और काम करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हिंदू समाज को हिंसक कहकर के जो टिप्पणी की है, या तो उनको इतिहास की जानकारी नहीं है, या वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लोभ में इतना गिर गए हैं कि उन्होंने हिंदू समाज के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया है। जो कभी राम को अस्वीकार करते थे, जो कभी राम को नकारते थे, जो कभी राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, वो लोग समय आने पर अपने आप को राम का जो है पूजक बताने की, कुर्ते पजामे के ऊपर जनेऊ पहन करके अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश करते हैं, और समय निकलने के बाद में जब दोबारा संसद के पटल पर खड़े होकर के हिंदू को हिंसक बताते हैं। ये उनका दोहरे चरित्र को दर्शाता है, और जिस तरह से एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हमेशा उन्होंने की, और कांग्रेस पार्टी की जो हमेशा से ही कार्य का दर्शन रहा है कि फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो। देश को पहले उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान में मजहब के आधार पर विभक्त किया, देश को अमीर और गरीब के नाम पर विभक्त किया, बोली और भाषा के नाम पर देश को बांटा, देश को ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा, देश को जो है विभिन्न भागों में हिस्सों में बांटने के बाद में अब वो इस तरह का सामाजिक वैमनस्य फैलाने का एक और सूत्र लेकर के आए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 21वीं सदी में देश की जनता ये सब कुछ जानती, पहचानती और इनके मंतव्य को समझती है।